मैं एक बार दाव पे लग चुकी हूँ, बार बार नहीं लगना चाहती। तुम्हें नहीं लगता कि तुमसे ज्यादा मुझ में समझ है? अब मुझे भी फैसला करूंगी, सोच समझ के करूंगी। आप सबा के बारे में सोचिए, वो ज्यादा जरूरी है। मुझे भूल जाइए। मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली। लड़की? कौन लड़की? मेरी क्लब की फ्रेंड है ना मिसेस सादिक, उनकी भांजी है, बहुत प्यारी है और दिल की भी बड़ी अच्छी है। मामा, लेकिन मैंने आपसे कहा है मैं अभी शादी करना नहीं चाहता। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। इरज तो बहुत मानूस हो गई है उससे। तुम्हें पता है वो कल पार्क से भी नहीं आना चाह रही थी। पता नहीं कौन लोग हैं, कैसे हैं। इस तरह इरज का उनसे यूं फ्री हो जाना ठीक नहीं है। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़े लिखे अच्छे मौजिज लोग हैं। कल काफी देर बात हुई है मेरी उससे, वो और उसकी भाभी साथ साथ ही थे। और पता है सबसे अच्छी बात ये कि वो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। पड़ोस में? हाँ, वो बगला नंबर 73 है ना, वो उन्हीं का है। अच्छा। सोच रही हूँ आज उनके घर हो आऊं। अच्छा है ना, अड़ोस पड़ोस के लोगों से मिलजुल रखना चाहिए। खानदान के एक फर्द से मिलजुल कर पता नहीं चलता कि बाकी खानदान के लोग कैसे हैं। इस तरह यूं आप कैसे जा सकती हैं उसके घर पे? पता नहीं कौन हो, कैसे हो। अरे बेटा, वो खाम खां का वहम पाला हुआ है तुमने। अच्छे मौजिज लोग हैं, मैं मिली हूं ना, उनसे अंदाजा हो गया है मुझे। और वो वैसे भी मुझे इतने खुलूस से बुला रही थी, तो जाके उसकी अम्मी से मिल के आती हूँ। और देखो ना, सबसे बड़ी बात, इरज का दिल बहुत लग गया उसके साथ, वो बहुत मानूस है। ठीक है, फिर मिल लें आप उनसे, लेकिन जरा देख कर। मुझे तो आजकल के हालात देखकर डर ही लगता है। अरे बेटा, मुतमईन रहो, मैं जा रही हूँ ना मिलने, तो अच्छा है, और बहुत कुछ पता चल जाएगा। मैं ना बस हर चीज के लिए परेशान रहती हूँ। अच्छा ठीक है, कुछ दिनों बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हो? अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा था और अलिशबा को उसकी अम्मी के पास जाना था। अलिशबा कहीं नहीं जाएगी। मगर अम्मी, सुना नहीं तुमने क्या कहा है मैंने? जाओ अपने कमरे में। क्या हो गया अम्मी आपको? आपने उसे मना क्यों किया? वो अपनी अम्मी के घर ही जा रही थी ना। जहां भी जाना है जरूर जाए, लेकिन इस तरह नहीं। इस तरह नहीं? क्या मतलब? मैं अभी जिंदा हूँ और इस घर की सरपरस्त हूँ। आज तक मेरे बच्चों ने कभी जुर्रत ही नहीं की कि मुझसे बगैर इजाजत लिए कहीं चले जाएं, और इसने आते ही अपनी मनमानियां शुरू कर दी। कल सबा भी इसको देखकर यही कुछ करेगी तो मैं उसे मना नहीं कर पाऊंगी। आपसे किसने कहा कि वो आपसे इजाजत लिए बगैर जा रही थी? अम्मी, वो आपसे इजाजत लेने ही आई थी। वो नीचे आपको ढूंढ रही थी, फिर पता चला आप रूम में, तो वो ऊपर आ गई। उसकी बात सुनने से पहले आपने अपना फैसला सुना दिया उसे, बस। अच्छा, मुझसे इजाजत लेने आ रही थी तैयार होकर, या सिर्फ एक रस्म पूरी करने के लिए आ रही थी? अम्मी, मैंने ही उसे कहा था ये। अगर आपसे इजाजत लेती और फिर तैयार होने जाती तो लेट हो जाती ना। अच्छा, ऐसा भी क्या जरूरी काम था जो इतनी सुबह सुबह उसको जाना है? अम्मी, 1 महीना हो गया कि वो अपने घर नहीं गई है। उसके अम्मी अब्बू उसे मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था मैं सुबह तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। रात को वो आपसे इजाजत लेना चाह रही थी, मगर लेट बहुत हो गई थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। और अम्मी, उसके अम्मी अब्बू से मिलने का हक है उसे, हम उसे रोक नहीं सकते हैं। ये बात समझती क्यों नहीं है? चलें ठीक है, आप उसकी अम्मी की जगह खुद को रखें। अगर ज़ेबा हफ्ते में यहाँ पे 2 दिन आपसे मिलने ना आए तो आप परेशान हो जाती है ना।
अच्छा बस, मुझे गलत साबित करने की कोशिश मत करो। ले जाओ उसको, और आज के बाद उसने जहां भी जाना हो, जब भी जाना हो, जरूर जाया करे। ये मुझसे इजाजत लेने की तकलीफ ना किया करे। ये लो मेरा बेटा, आदि एक और दे। अरे जेबा बेटा, आ जाओ चाय लेकर। अब सुकून से बैठ के नाश्ता कर। आज बैठो। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? कैसी बातें कर रही हो जेब? भूख हो या ना हो, खाना तो पड़ेगा ना। क्यों अम्मी? आदि सही कह रहा बेटा। देखो इतनी लंबी रात गुजरी है, पेट खाली हो गया होगा। देखो बेटा, खाने में लापरवाही मत बरतो। अभी तुम्हें ताकत की जरूरत है। जब तुम खाओ पियोगी नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी तुम्हें? तुम्हें सिर्फ अपना नहीं, आने वाले बच्चे का भी ख्याल रखना है। चलो नाश्ता कर लो। देखा तुम्हें अम्मी ने क्या बोला? आप टाइम पे खाया पिया करो और अपना ख्याल रखा करो बस। चलो बेटा खाओ। क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो? हाँ अम्मी, इसकी परेशानी की वजह यह है कि आज मैं ऑफिस नहीं गया ना। इसको लगता है कहीं वो मेरी तनख्वाह ना काट लें या मुझे नौकरी से ना निकाल दें। ज़ेबा, तुम्हें मैंने कितनी मर्तबा समझाया है कि इस वक्त तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। ये बातें हम दोनों की सोचने की है बेटा। अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लो। अरे यही तो मैं समझाता हूँ अम्मी इसको, लेकिन मानती नहीं है ये तो। देखो बेटा, कितने अरसे के बाद हमारे घर में ये खुशी आई है और इस खुशी की हिफाजत करना तुम्हारा काम है। चलो शाबाश, खाओ। फौरन पूरा सब ये खाली नहीं चाहिए प्लेट। आप खाए। अब तुम भी खाओ मेरा, मैं खिलाऊं? देखो पहले वाला हमेशा मेरे हाथ से लेता है। अब ये पूरा खत्म करो। ईशा प्लीज अपना मूड तो ठीक करो तुम। मैं बिल्कुल ठीक। तुम ठीक नहीं। ईशा, मैं मानता हूं अम्मी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां कर रही हैं, मगर मुझे उम्मीद है ईशा कि तुम जितनी समझदार हो, हिम्मत से उनकी बातें सुनती हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक वक्त आएगा कि अम्मी को अपनी ज्यादतियों का एहसास हो और वो तुम्हें खुद गले लगेगी। ऐसी बात नहीं है अम्मा। अम्मी की कोई बात नहीं मुझे बुरी लगती। दरअसल वो एक असूल पसंद खातून है। जिंदगी भर उन्होंने खुद फैसले किए हैं। पहली बार जब किसी ने उनके फैसले को चैलेंज किया तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। और देखो ना कितना बड़ा कसूर है मेरा। उनकी अजीज तरीन औलाद को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। वो जब भी मुझे कुछ कहती हैं तो तुम मेरी फेवर में खड़े हो जाते हो, तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। मुझे बुरा इसलिए लग रहा है और मैं परेशान इसलिए हूँ, पता नहीं क्यों। अम्मा, मैं खुद को मुजरिम समझने लगी हूँ।
तुम अजीब सोच रही हो ईशा। तुम क्या चाहती? जब अम्मी तुम्हारे साथ ज्यादतियां करते रहे, मैं तुम्हारा साथ ना दूं, तुम्हें इस तूफान में अकेला खड़ा छोड़ दूं? ये मुझसे कभी नहीं होगा ईशा। और हाँ प्लीज, तुम्हारे दिमाग में जितनी भी फजूल बातें आ रही है ना, निकाल के फेंक दो। ईशा, मैं हर वक्त हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ की तरह समझी। और हाँ, आइंदा मुझसे ये बात कभी नहीं था। क्या हो गया सब? आप फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या हुआ? बिजी तो नहीं? नहीं नहीं मम्मी। बेटा मैं एक पार्टी अरेंज करने का सोच रही थी। पार्टी जरूर करें मामा, लेकिन उसमें तुम्हारा शामिल होना बहुत जरूरी है। मेरा शामिल होना? क्यों मामा? पार्टी मेरे ऑनर में हो रही है क्या? नहीं, तुम्हारे ऑनर में नहीं हो रही है, बल्कि मेरी होने वाली बहू के ऑनर में हो रही है। होने वाली बहू? तुम भूल गए? कल तो मैंने तुमको बताया था मिसेस सादिक की भांजी शहजीन बहुत प्यारी लड़की है। जी मामा, लेकिन इतनी जल्दी किस बात की है? पूरे 28 साल के हो रहे हो, और किस वक्त करूंगी शादी तुम्हारी? क्या हो गया मामा? मैं कोई लड़की नहीं जिसकी शादी की उम्र गुजर रही है। अच्छा मजाक नहीं करो, मैं सीरियस हूँ। मामा लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और अब फिर बता रहा हूँ कि मैं भी शादी करना नहीं चाहता। हाँ बताया तो था, लेकिन तुम इतने सीरियस तो नहीं थे जैसे आज बता रहे हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? नहीं मामा, कोई बात नहीं है, बस अभी शादी का मूड नहीं है। तो जब मूड होगा शादी जब कर लेंगे, फिलहाल मंगनी कर लेते हैं। मैंने तुम्हें बताया तो था कि शहजीन अभी पढ़ रही है, उनको भी कोई जल्दी नहीं है। क्या सोच रहे हो? कोई बात है क्या? किसी से कमिटमेंट है? भाई अगर ऐसी बात है तो बताओ ना, मैंने तो तुमसे पहले ही पूछा था। भाई ना मुझे एतराज है ना तुम्हारे पापा को एतराज है, ये तो तुम्हारा हक भी है। शायान और ईशा ने भी तो अपनी पसंद से शादी की है ना। कैसे बताऊं मामा को? एक तो पहले ये मामला उलझा हुआ था, सबा की खामोशी ने और मुझे उलझा दिया। क्या बात है आशान, क्या सोच रहे हो? बताते क्यों नहीं? कुछ नहीं मामा, कुछ नहीं सोच रहा, बस फिलहाल प्लीज आप ये मंगनी और शादी वाले मामले को डिले कर दें प्लीज। सिपाही जी, वो ज़ेबा का फोन आया? नहीं। पता नहीं क्या बात, एक हफ्ते से ना फोन आया है ना ही वो खुद आई है। आप उसकी अम्मी की जगह खुद को रखिए। अगर ज़ेबा हफ्ते में यहाँ पे 2 दिन आपसे मिलने ना आए तो आप परेशान हो जाती हैं ना। क्या सोच रही हैं? आप कहें तो मैं कॉल कर लूं उससे? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा है ससुराल में दिल लगा हुआ है उसका। वैसे उसकी सास बहुत अच्छी है, माँ की तरह उसका ख्याल रखती है। सुरैया बहुत अच्छी खातून है, नो डाउट। वैसे अम्मी, आप कॉल करके उसको मिलने क्यों नहीं चली जाती? जब से उसकी माँ बनने की खुशखबरी आई है आप गई नहीं। मिठाई ले उसके घर चली जाए। अच्छा नहीं लगता, बेटी का ससुराल है। छोड़े ना अम्मी, ये सब पुरानी बातें। और आप कौन सा रोज रोज जाती हैं वहाँ पे? अभी तो मौका भी है। जब से उसकी खबर आई है माँ बनने की, आप गई ही नहीं।
ऐसा कीजिए, मिठाई का एक डब्बा लें और मुबारकबाद के लिए चली जाए। कहते तुम ठीक ही रही हो। ठीक है, मैं जाऊंगी, तुम भी चलना। चलें ठीक है, ऐसा करते हैं अलिशबा को भी कहते हैं वो भी साथ चले। क्या जरूरत है उसको साथ ले जाने की? मम्मी आपको क्या हो गया है? इस घर की इकलौती बहू है वो, और ऐसे मौकों पे बहू का साथ जाना ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी ना। अभी प्लीज मुझे एक कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। बनाते। दादी जान कहाँ है? वो अपने कमरे में है, आराम कर रही हैं। क्यों? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बीपी हाई है। क्या हुआ उनको? बेबी तुम बहुत सवाल करती हो। मेरा नाम बेबी नहीं है, इरज है। अच्छा इरज, चलो खाना खा लो। अभी नहीं, जब दादी जान आएगी तब खाना खाऊंगी। अरे भाई, कौन याद कर रहा है मुझे? जाओ परवीन, तुम जाके खाना लगाओ। ठीक। दादी जान आप उठ गई? तब मैं तो सोई नहीं थी। परवीन आंटी तो कह रही थी कि आपकी तबीयत खराब है। बेटा थोड़ी सी तबीयत खराब थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो फिर आज हम पार्क चलेंगे ना? नहीं, आज हम पार्क नहीं जाएंगे। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप ऐसे बोलती हैं। बेटा आज हम पार्क नहीं जाएंगे, आज हम सुबुई आंटी के घर जाएंगे। सच दादी जान? सच। लेकिन पहले तुम खाना खाओगी, फिर होमवर्क करोगी और थोड़ा सा आराम करोगी। उसके बाद शाम में चलेंगे हम लोग सुबुई आंटी के घर। ठीक है दादी जान, मैं ये सारा काम कंप्लीट करके फिर आपके साथ चलूंगी। हाँ बेटा। देखो नाजिया, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। आशान हमारे दोनों बच्चों से बहुत मुख्तलिफ है, और ये बात तुम खुद भी अच्छी तरह जानती हो। और फिर ये कि वो तुमसे तो बहुत ज्यादा करीब है, तुमसे तो वो बात कोई छुपा ही नहीं सकता। क्यों छुपाएगा भला? अच्छा चलो इस तरह देखो कि आशान शुरू दिन से हर काम प्लानिंग के साथ करने का आदी है, ये तो तुम जानती हो ना। तो हो सकता है शादी के लिए भी उसने कोई प्लानिंग कर रखी हो, अभी ना करना चाहता हो शादी, और तुमने अचानक उसे मंगनी की खबर सुना दी। कंफ्यूज तो होगा वो। लेकिन रिजवान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बात कुछ और है, और वो मुझे बताते हुए झिझक रहा है। क्या बात हो सकती है नाजिया? तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमने अपने बच्चों पर कभी कोई दबाव नहीं डाला, उन्हें हर बात कहने की आजादी दी है, अपनी मर्जी उन पर मुसल्लत नहीं की। क्यों छुपाएगा भला? बात तो आपकी सही है, लेकिन हमारा आशु जो है ना, शायान और ईशा से जरा मुख्तलिफ है। जितने कॉन्फिडेंट ये दोनों है ना, वो थोड़ा शाय है। तो हो सकता है मुझे बताते हुए झिझक रहा हो। अच्छा चलो, एक और काम क्यों नहीं करती? जी। देखो आशान और ईशा आपस में बहुत फ्रैंक हैं, उनकी बहुत फ्रेंडशिप है, एक दूसरे से बात नहीं छुपाते। तुम ईशा से कहो कि वो उससे बात करे और पूछे। हाँ, ये तो सही है, और वो आई भी है आज। चलें ठीक है, ये तो तय हो गया, लेकिन तुम वो पार्टी वार्टी कैंसिल करो, समझी? मामा पापा बातें खत्म, सूप पिए, मैंने बनाया। हाँ, हमारी बेटी तो कितनी सुघड़ हो गई है माशाल्लाह। टेस्ट तो करूं? जी। देखते हैं भाई कैसा है? बहुत अच्छे, बड़ा शानदार, बड़ा मजे का है, हैं? थैंक यू पापा। मैंने बिरयानी, कढ़ाई, शामी कबाब सब बनाने सीख लिए हैं। नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो वो भी बना के खिलाऊंगी। अच्छा, वंडरफुल भाई, वंडरफुल। इसका मतलब हमारी बेटी मास्टर शेफ हो गई है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा बेटा, ऐसा है कि तुम्हारी मामा ने तुमसे कोई खास बात करनी है। मॉम बताएं क्या बात है? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं अपने आशु की शादी करना चाह रही हूँ। मैंने एक लड़की देखी थी, लेकिन आशु कोई हामी नहीं भर रहा है उसको देखने की। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं।
से मेरा इकलौता बेटा है, अब अपने मुंह से उसकी मैं क्या तारीफ करूं। लेकिन सच बता रही हूँ बहन, मेरा बेटा हीरा है, हीरा। गाड़ी में बैठो। नहीं, मैं ऑटो कर लूंगी। गाड़ी में बैठो वरना मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। सेब सेब अम्मी 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 सेब 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 आके हाथी अम्मी सेब सेब बेहोश अम्मी क्या हुआ जेब को? जेब